नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अक्सर कर जो लोन धारक होते हैं, जिनके लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं एक से ज्यादा, या जिनको हम ये कह देते हैं कि मल्टीपल लोन डिफॉल्ट, उनके मन में ये सवाल रहते हैं कि क्या कंपनियां अब उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई क्रिमिनल केस या कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगी। क्या लोन धारक को जेल भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों जी हां, ऐसे कई सारे सवाल लोगों के मन में आते रहते हैं और आसपास के लोग तो डराते रहते हैं, साथ के साथ रिकवरी एजेंट भी उनको डराते हैं। फोन पे जो धमकियां देते रहते हैं कि भाई आपको जेल हो सकती है, आपको 2 साल की जेल हो जाएगी, आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, थाने की हवा खानी पड़ सकती है। मतलब इस तरीके की कई सारी बातें जो लोन रिकवरी एजेंट हो या फिर फोन पे रिकवरी जो करने वाले लोग होते हैं, वो लोन धारक को इतना डरा देते हैं बिना इस बात की परवाह किए कि आखिरकार लोन धारक के मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, अक्सर कर ऐसा देखा गया है, कई बार इस तरीके की बातें सुन सुनकर लोगों ने कई सारे गलत भी कदम उठा लिए हैं। दोस्तों, अभी रिसेंट पास्ट में ऐसे कई सारे मामले हुए हैं कि जहां पर लोन हरासमेंट के चक्कर में कई सारे परिवारों ने सुसाइड तक कर ली है। दोस्तों, रिकवरी एजेंट्स इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि हम ये जो कह रहे हैं कि लोन धारक के परिवार के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, कहीं वो कोई गलत कदम तो नहीं उठा लेगा। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा विषय है, चिंता का विषय है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से वही आपको संदेश देना चाहूंगा कि यदि आपके लोन डिफॉल्ट हो गए हैं, होने वाले हैं या हो चुके हैं, या आपके मन में आ भी गया है कि भाई अब मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो दोस्तों जल्दी कीजिए और अपना प्रायर लीगल नोटिस कंपनियों को जरूर दीजिए। क्योंकि दोस्तों अब प्रेशर मंथ स्टार्ट हो चुके हैं, फाइनेंशियल ईयर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लगभग लगभग 4 साढ़े 4 महीने रह गए हैं। दोस्तों, समय जल्दी से जल्दी बीतता चला जा रहा है और कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस उतना ही ज्यादा तेज होता चला जा रहा है। यानी कि जिनके लोन डिफॉल्ट हो गए हैं उनके ऊपर अब दबाव बढ़ाने की तैयारी में कंपनियां लगी हुई हैं, चाहे लीगल नोटिस के माध्यम से हो, चाहे लोन रिकवरी एजेंटों के माध्यम से हो, या फिर फोन करने वाले जो एजेंट्स होते हैं उनके माध्यम से। मतलब कंपनियां किसी प्रकार का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती। तो दोस्तों, जब कंपनियां मौका नहीं चूकना चाहती तो आप मौका क्यों चूकें। दोस्तों, आप क्या करिए, प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए, क्योंकि प्रायर लीगल नोटिस आपकी कई सारी समस्याओं का हल कर देगा, एक अच्छे सेटलमेंट की ओर आपका कदम बढ़ा देगा। आने वाली कई सारी प्रॉब्लम्स जो है प्रायर लीगल नोटिस आपकी सॉल्व कर देगा। दोस्तों, आपका लोन विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में नहीं आएगा, आपका लोन फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आरबीआई की एक गाइडलाइन है कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है तो आप कंपनियों को ये बताएं कि आपका लोन क्यों डिफॉल्ट हुआ है। रीजन जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शेयर मार्केट में पैसा हार गए तो आप ये कहेंगे कि भाई प्रायर लीगल नोटिस बना दीजिए। तो दोस्तों, ये रीजन कोई जेन्युइन रीजन नहीं होता। रीजन होते हैं किसी की मेडिकल इशू आ गया, या कई बार किसी की जॉब चली गई, या कई बार किसी का बिजनेस लॉस हो गया। इस तरीके के रीजंस को हम जेन्युइन रीजंस कहते हैं। तो दोस्तों, जल्दी अपने वकील से संपर्क करिए और प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस देने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस खुद से ना दीजिए, अपने वकील के थ्रू दीजिए, क्योंकि दोस्तों वकील साहब को यह मालूम है कि प्रायर लीगल नोटिस कैसे देना है। यदि आपके वकील साहब प्रायर लीगल नोटिस नहीं दे पा रहे हैं तो आप हमारे मंच पर आ सकते हैं, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। दोस्तों, लेकिन प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं असली मुद्दे की। मुद्दा यह है कि कई कई बार लोन धारकों के मन में यह सवाल आ जाता है कि आखिरकार जब मेरा लोन डिफॉल्ट हो गया तो कंपनियां क्या मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई करेंगी, क्या मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है, या मुझे थाने की हवा भी खानी पड़ सकती है। दोस्तों, ऐसी कई सारी बातें लोगों के मन में आती हैं और लोग हमसे सवाल करके पूछते हैं कि सर क्या ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाहूंगा ऐसा तब हो सकता है
कि जब आपने कंपनी के साथ किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन स्थापित नहीं किया, आपका लोन डिफॉल्ट हो गया, आपने कंपनी को प्रायर लीगल नोटिस नहीं भेजा, आपने कंपनी के सारे नोटिस को इग्नोर किया, यानी कि कहने का मतलब यह कि आप कंपनी को बिल्कुल इग्नोर करते रहे, आपने कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया, तो दोस्तों होगा क्या, आपका अकाउंट विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में चला जाएगा। कंपनियां क्या कर देती हैं, कई बार कंपनियां क्रिमिनल केस भी कर देती हैं। उससे होता क्या है, संबंध आ जाते हैं, बेलेबल वारंट्स आ जाते हैं और नॉन बेलेबल वारंट्स भी आ जाते हैं। दोस्तों ऐसा उनके साथ होता है दोस्तों जो लोग विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आते हैं या फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे लोग जिनका लोन डिफॉल्ट हो जाता है थोड़े स्मार्ट होते हैं, अपने एडवोकेट से संपर्क करते हैं और कंपनी को देते हैं प्रायर लीगल नोटिस। क्योंकि दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस देने का मतलब यह हुआ कि आप कंपनी को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई मेरा लोन डिफॉल्ट हो गया, मैं इस वजह से आपके पैसे नहीं दे पा रहा हूं। हाँ, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा। यानी कि आप मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम है। तो ऐसा करके आप अपने लिए आने वाली मुसीबतों को कम करेंगे। ऐसे लोग जो कंपनियों को पहले प्रायर लीगल नोटिस दे देते हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं होती। तो दोस्तों मोटा मोटा हम ये कह देते हैं कि यदि आपके लोन डिफॉल्ट हो भी गए हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, कोई एफआईआर नहीं हो सकती और आपको थाने की हवा नहीं खानी पड़ सकती। दोस्तों रिसेंट पास्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे जजमेंट्स दिए हैं, इसी 2025 में 3-4 जजमेंट्स ऐसे हैं कि जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि वित्तीय लेन देन के मामले में एफआईआर नहीं हो सकती, क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, केवल और केवल सिविल केस ही किया जा सकता है या सिविल वाद लाया जा सकता है। कंपनियां यदि आपसे पैसा वसूलना चाहती हैं तो आपके ऊपर सिविल केस कर सकती हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ऐसे भी हैं कि जहां पर लोगों ने कंपनियों के साथ किसी प्रकार की कोई कम्युनिकेशन नहीं की और विलफुल डिफॉल्टर के रूप में अपना समय बिताया, कंपनियों को इन्फॉर्म ही नहीं किया और बाद में उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हुई है। तो दोस्तों यदि आप ये कहना चाहें कि क्या आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो दोस्तों हो भी सकती है यदि आपका लोन विलफुल डिफॉल्टर है। नहीं हो सकती यदि आपने कंपनियों को इन्फॉर्म किया है और बाकायदा आप सभी नोटिस के जवाब कंपनियों को दे रहे हैं, तो आप भूल जाइए कि कंपनी आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करेगी। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट्स दिए हैं वो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक हैं और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों हमेशा एक चीज याद रखिए, आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है कोई बात नहीं, लोन डिफॉल्ट होना किसी प्रकार का कोई कानूनी जुर्म नहीं है, लेकिन ये जुर्म तब बन जाता है जब आप कंपनियों के साथ किसी प्रकार की कोई कम्युनिकेशन नहीं स्थापित करते। आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होती है, आप उनके जवाब नहीं देते तो आपके ऊपर आर्बिट्रेटर अवार्ड पास कर देता है, फिर बाद में एग्जीक्यूशन जब होती है तो दोस्तों फिर एग्जीक्यूशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा की जाती है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की फिर जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई फिर आप जानते ही हैं कि कैसी होती है। तो दोस्तों आप यदि ये समझते हैं कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो तो आप कंपनियों के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखें, भले ही प्रायर लीगल नोटिस दे दीजिए, कंपनी के हर नोटिस के जवाब देते रहिए, निश्चिंत रहिए आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के साफ और साफ फैसले हैं दोस्तों। उसके बाद भी यदि कंपनी आपको ऊपर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करती है तो कानूनी नोटिस भेजकर आप उस केस को खारिज करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको डरने की, घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोन डिफॉल्ट हो गया है, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कानूनी कार्रवाई से मतलब यह है कि क्रिमिनल कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, एफआईआर नहीं होगी, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा या आपको पुलिस स्टेशन का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बस दोस्तों कंपनियों के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखें और हर नोटिस का जवाब दें, प्रायर लीगल नोटिस दें, तो दोस्तों आप बचे रहेंगे और धीरे धीरे करके आप एक अच्छी सेटलमेंट की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। और आप लोन ट्रैप से बाहर, दोस्तों लोन ट्रैप से कौन बाहर नहीं होना चाहता,
आप होना चाहते होंगे। अगर आप होना चाहते हैं तो आप इन सारे टिप्स को अपनाइए और लोन ट्रैप से बाहर हो जाइए। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।